ये क्लास 12th केमिस्ट्री आरबीएससी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन है और आज हम इसमें पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो रिलेटिव जो अमाउंट होती है सॉल्यूट की, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में, उसका मेजरमेंट ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम इसके आधार पर सॉल्यूशन को दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। अब इन दोनों को हम एक एक्टिविटी से देखते हैं, वो इस प्रकार है। जैसा कि दो बीकर दिए गए हैं, दोनों में सॉल्वेंट लिया गया है और सॉल्यूट के पार्टिकल मिक्स किए गए। तो हम नोटिस करते हैं कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका जो कलर है सॉल्यूशन का, वो डार्क कलर आपको अपीयर होगा। डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूशन का कलर है हमें थोड़ा लाइट अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए सॉल्यूशन का जो कलर है लाइट कलर है। लेकिन बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण सॉल्यूशन का कलर डार्क है। तो बच्चों अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब जो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हैं, उनकी क्वांटिटी वैल्यू हम कंसंट्रेटेड टर्म्स की हेल्प से निकालते हैं। सॉल्यूट की क्वांटिटी वैल्यू यानी कितनी मात्रा में, यानी कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है सॉल्वेंट में, वो हम लोग पता करते हैं कंसंट्रेटेड टर्म्स की हेल्प से। ये कंसंट्रेटेड टर्म्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो दी गई हैं 5 या 6 के आसपास, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली है मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W भी लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। और थर्ड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम लोग W/V लिखते हैं। चौथा है आपका मोल फ्रैक्शन। उसके बाद पांचवा है मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से लिखा जाता है। और छठा है आपका मोलैलिटी। तो ये कंसंट्रेटेड टर्म्स आरबीएससी केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में दी गई हैं। और भी हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे।